नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. मुंबई उपनगरातील दिंडोशी विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाचे शिवसेना उमेदवार संजय निरुपम आणि उद्धव ठाकरे गटातील सुनील प्रभू यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. सुनील प्रभू यांनी संजय निरुपम यांना चॅलेंज दिले होते की त्यांना बिल्डरांचा दलाल सिद्ध करून दाखवावे, तसे झाले तर ते निवडणूक सोडून संन्यास घेतील. यावर प्रत्युत्तर देत संजय निरुपम यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की निवडणुकीच्या वेळेस उमेदवारांना शपथपत्र सादर करावे लागते. त्या शपथपत्रामध्ये सुनील प्रभू यांनी 3 वेळा स्वतःला कमिशन एजंट म्हणून दाखवले आहे. आता त्यांनी खुलासा करावा की ते कोणत्या बिल्डरचे कमीशन एजेंट आहेत. कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिनको एक परमानेंट लेवल पे 8-8 इंच की पाइपलाइन दे दी गई है, जो कि पीने के पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए. और यह सब यहाँ पे 10 वर्षों से जो आमदार है उनके प्रेशर में, दबाव में हो रहा है. तो मैंने चर्चा करते हुए एक दिन ऐसे बोला कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो आमदार हैं उनको यहाँ के मतदारों के, यहाँ के मतदाताओं के पीने के पानी की चिंता नहीं है. उनको ज्यादा चिंता बिल्डरों का धंधा चलता रहे, बिल्डरों की बिल्डिंग बनती रहे, इसकी है. इसका मतलब ये बिल्डर के एजेंट है. और बिल्डर के एजेंट है, उसको अगर हिंदी भाषा मराठी भाषा में कहें तो ये बिल्डर के लिए दलाली करते हैं. ऐसा मैंने एक जगह भाषण में बोला. तो उन्होंने, आमदार साहब ने मुझे चुनौती दी, क्या संजय निरुपम ने मुझे बिल्डर का दलाल कहा है और कहा है कि मैं बिल्डर से दलाली खाता हूं. अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा. चुनाव तो बहुत बाद की बात है, पहले राजकारण से निवृत्त हो जाऊंगा. ऐसी उन्होंने घोषणा की. उस घोषणा को मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया और आज मैं आपके सामने उनका जो एफिडेविट है, चुनाव लड़ते समय हम सभी उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस के लिए एक एफिडेविट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी कमाई का स्रोत बताते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट का डिक्लेरेशन करते हैं और जिसमें हम अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं. और उस एफिडेविट में हम अपने ऊपर अगर कोई केस मुकदमा है तो उसकी जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं. तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है इस साल के एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम यानी उत्पन्न का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वह लिखा उन्हें कि कमीशन है. वो कमीशन से उनका इनकम आता है, मतलब कमीशन खाते हैं. अब कमीशन जो प्रॉपर्टी में रहने वाला गरीब आदमी तो दे नहीं सकता. एलआईसी के एजेंट है नहीं, इसलिए उन्हें घोषित किया नहीं. मतलब एलआईसी का भी एजेंटी का करके वो कमीशन खा नहीं सकते. तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े लोग और बिल्डरों से कमीशन खाते हैं, यानी बिल्डरों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं. ऐसा उन्होंने 2024 के एफिडेविट में स्वीकार किया. अब 2019 का एफिडेविट मैंने देखा, उस एफिडेविट में उन्हें ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक है सैलरी और दूसरा है कमीशन इनकम, मतलब कमीशन से वहां भी कमाते हैं. अब इसके साथ साथ हमने 2014 में जब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब का एफिडेविट भी ढूंढा मैंने, और उस एफिडेविट में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका प्रोफेशन मतलब वो कमीशन एजेंट है. इन्होंने लिखा ये कमीशन एजेंट, मतलब बिल्डर से दलाली खाने के लिए एक एजेंट के तौर पर वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं. यह इनका सोर्स ऑफ इनकम है. यह इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में स्वीकार किया है. और एफिडेविट का मतलब होता है कि आत्मस्वीकृति, जिसमें हम खुद साइन करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा बयान है. आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.